देखिए जल्दी से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और गुरु प्रकाश सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए बाकी सभी विपक्ष के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका क्या रिएक्शन है, क्या स्टैंड है वो तो हम जानेंगे। लेकिन गुरु प्रकाश आप ये देख रहे हैं ना कि एक तरफ आप हैं, राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही ये लामबंदी तो हो ही रही है, लेकिन इसमें सीधे सीधे नजर 2024 की भी है। ममता कितनी सशक्त नजर आ रही हैं, खासतौर पर अभी फिलहाल जब 2021 में अच्छे मैंडेट से वापस आई हैं, और उसके अलावा भी किस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर है, क्या नजर आता है? ममता एक बड़ी चुनौती बन सकती है? नहीं, देखिए खालिद जी, ऐसा है कि हमारी सरकार को भी 8 वर्ष हुए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके आधार पे हम अपने रिपोर्ट कार्ड को प्रेषित कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और स्वाभाविक है, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, विपक्ष का लामबंद होना, विपक्षियों का साथ आना, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। ये होता है, चुनाव के पहले इसका होना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन आज और जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, आज दिल्ली में कोई भी अखबार आप उठा के देखिए, हिंदुस्तान अखबार हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हावड़ा जल रहा है, हावड़ा जल रहा है। और आज से नहीं, 3-4 दिन से जल रहा है। और ममता दीदी को यह चिंता है कि राष्ट्रपति किसको बनाना है, लॉबिंग कर रही है यहाँ आकर के, और उसमें भी सफल नहीं हो पा रही हैं। आपको अपने प्रदेश का ध्यान रखना चाहिए, अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या बदतर स्थिति होगी उसका ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में आप आ रही हैं, आपका स्वागत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप फ्री हैं, आपको जो करना है करिए। लेकिन कम से कम आपका जब बैकयार्ड में आग लगी हो और उस समय आप दिल्ली आकर के इस प्रकार की राजनीति करिए, तो देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता इस बात से अवगत हो गई हो। जहां तक राष्ट्रपति चुनाव और हमारी पार्टी की बात है, खालिद जी देखिए, हमारे यहाँ गांव के मुखिया का चुनाव हो, या देश के मुखिया का चुनाव हो, या राष्ट्रपति का चुनाव हो, या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, हम हर चुनावों को उतनी ही सकारात्मकता और संवेदनशीलता से लड़ते हैं। और इसी का परिणाम है जो भी राजीव जी भी कह रहे थे, 14 के आम चुनाव हो, 19 के आम चुनाव हो, अभी मिनी आम चुनाव था 5 राज्यों का जो हमने देखा, तो देश की जनता ने हमारी नीति पे, हमारे नेतृत्व पे भरोसा जताया है। और इन चुनावों में भी, राष्ट्रपति में भी हम लोगों ने नजीर पेश की है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने थे, रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो देश के तमाम उन वर्गों को, तमाम उन ग्रुप्स को जिनको रिप्रेजेंटेशन देना है, हम ये सुनिश्चित करेंगे। लेकिन चुनाव आने दीजिए, लेकिन चुनाव के साथ साथ आपके यहाँ जो हो रहा है उसका भी ध्यान रखना आपको आवश्यक है। ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में कितनी बड़ी चुनौती ममता बन सकती हैं, इस पर जाहिर सी बात है बीजेपी की नजर होगी। लेकिन शुभांकर जी, क्या आपको नजर आ रहा है, अभी तो आपने कॉल दी है, लेकिन पहले ही समझ में आ रहा है कि शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचेंगे, अपना प्रतिनिधि भेजेंगे या नहीं भेजेंगे ये भी साफ नहीं। 22 लोगों का न्योता है, 22 के 22 आएंगे, स्थिति साफ नहीं। खालिद जी, ऐसा है कि देखिए, अभी तो ये एक हम लोगों ने एक स्टेप लिया है और ये बात अभी चुनाव तक की नहीं है, चुनाव तो अभी दूर है। बात यहाँ पे ये है कि क्या विपक्ष को एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी गुरु प्रकाश जी हमको बहुत नसीहत दे रहे थे, पूरे देश में इन्होंने आग लगा रखी है, इनकी पार्टी ने पूरे देश में आग लगा रखी है, नसीहत दे रहे थे बंगाल को देखना चाहिए। गुरु जी एक एक करके आएंगे इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आता हूं। इन्हीं चीजों के खिलाफ जो है ममता दीदी आज कह रहे हैं कि कम से कम एकजुट तो हो। आज प्रतिनिधित्व जो है ये सब वर्गों के एक साथ की बात करते हैं, लेकिन उसी समय अभी फिलहाल इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है। आपको क्या लग रहा है इस समय जो देश में जो दंगे फैले हुए हैं वो सिर्फ एक नेता की सिर्फ वाणी की वजह से है? जी नहीं, ये बहुत दिन से एक उबल रहा था, जो अचानक जो मस्जिदों के नीचे जो मंदिर अचानक लेकिन हम डिरेल हो रहे हैं, हम जो बात पूछ रहा हूं शुभांकर जी, मैं चाहता हूं कि उस पर रहें। विपक्ष की एकजुटता की जब आप बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच में सबके जहन में यही सवाल होता है ना कि इसको लीड कौन करेगा, नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा। खालिद जी, बात लीडरशिप की तो तब आएगी जब एक पूरा एकजुट विपक्ष खड़ा होगा। अभी बहुत बड़ी चुनौती है, मैं मानता हूं और आपके चैनल पर मैं स्वीकारता भी हूं कि जी हां, जहां कांग्रेस जैसी एक बड़ी पार्टी है वहां पे जब तक, अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले राजीव रंजन जी बार बार कह रहे थे कि क्षेत्रीय छत्रप जो है वो जो है जब पनपने लगते हैं उस समय 2 दिक्कतें और आती हैं। उस समय जो बड़ी पार्टियों को है उस समय ईगो पर थोड़ा हर्ट होता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा विपक्ष है वो मजबूत नहीं हो पा रहा है। आज के दिन में जहां से विरोध होना चाहिए था, इन दंगाइयों के अगेंस्ट में जो एक साथ खड़े होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे। यही बात ममता दीदी अभी समझ रही है, और फिलहाल अभी एजेंडा यही है कि विपक्ष तो एकजुट हो, एक मजबूत विपक्ष के रूप में तो सब सामने आ पाए।
क्या ये करना, ये क्या अच्छा बहुत ठीक है, बड़ा तो मैं मतलब आपको एक कानूनी मौका दे रहा हूं अपराध शुभांकर जी, आपने चिट्ठी से तो कम से कम सबको एक मैसेज पहुंचा दिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूं जी। कि वर्बल अगर आपके पास आम आदमी पार्टी से हैं, शिवसेना के नुमाइंदे हैं, आरजेडी के नुमाइंदे हैं, क्या कॉल है? क्योंकि चेहरा कौन होगा नहीं होगा आप ये कह रहे हैं, लेकिन कम से कम साथ बैठो, बात तो करो। आपको लगता है कि ये लोग पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी से, शिवसेना से तो आपको अभी क्लियर नहीं है, आरजेडी, कांग्रेस, अगर आप उनसे बात रखें अपनी? देखिए, इससे पहले भी खालिद जी आपको याद होगा दिल्ली में हम लोगों ने जो है एक बार और भी मंच साझा किया था, और उसमें तमाम पार्टियों के लोग आए भी थे, जुड़े भी थे। अगर कांग्रेस से अपने नुमाइंदे भेजते हैं, मुझे जहां तक मुझे उम्मीद है कि शिवसेना भी जो है अपने यहां से किसी ना किसी को जरूर वहां पे रिप्रेजेंटेशन पे भेजेंगे। नहीं तो भाई आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड है, हम लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं। क्या आप वर्बल मैसेज क्या देंगे? आपने अपनी बात रख ली, लेकिन ये तीनों ही पार्टियों के नुमाइंदे उनसे क्या कहना चाहते हैं इस मीटिंग को लेकर? बार बार खालिद साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, इस समय तो सबसे पहले है, चुनाव तो छोड़ दीजिए, कम से कम विपक्ष एकजुट होकर आवाज तो बुलंद करे। नहीं, लेकिन देखिए, कम्युनिकेट मैं आपको ओपन मंच दे रहा हूं कि आप इनसे कम्युनिकेट करें, लेकिन वहां से आप सीधे मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वाया कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहा हूं, वो भी बच रहे हैं आप। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इससे ज्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होगा। ओके, ये सीधे सीधे हमारी तरफ से आमंत्रण है कि आओ, एक साथ हाथ मिलाओ और चलो एक साथ कम से कम आवाज तो बुलंद करें। आज जो देश में जो धार्मिक उन्माद फैल रहा है, कम से कम इसको रोकने की तरफ हम लोग बढ़े तो। जो फोकस गलत तरफ जा रहा है, हम लोग अपनी किसी भी तरीके से अपने फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज, हमारे जो फॉरेन पॉलिसीज है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारा विपक्ष एकजुट होके एक आवाज नहीं बन पा रहे हैं। और यही कोशिश ममता बनर्जी की बराबर बनी हुई है। ममता दीदी चाहती हैं कि एक साथ हम लोग आए, एक साथ कम से कम पॉलिसीज के खिलाफ तो आवाज उठाएं, नहीं तो हम भटकते रह जाएंगे। चलिए, मैं रिएक्शन ले लेता हूं सबसे। आपके निमंत्रण पर उनका क्या निमंत्रण कबूल है, नहीं है, क्या उनका कहना है, ये पूछ लेते हैं। लेकिन जल्दी से एक बात और क्लियर कर दीजिए कि इस बैठक में बातचीत का एजेंडा क्या रहने वाला है? राष्ट्रपति चुनाव, या फिर जो आप कह रहे हैं कि कम से कम बैठिए, बात करिए तमाम मुद्दों पर, क्या रहने वाला है मुख्य एजेंडा? देखिए, मुख्य एजेंडा बिल्कुल ये होगा कि एकजुट विपक्ष, चाहे वो यूपीए हो, चाहे कोई और भी नाम हो, लेकिन क्या एकजुट विपक्ष हो सकता है कि नहीं है, पहले तो इसकी संभावना तय हो जाए कि क्या बड़ी पार्टी अपने ईगो को छोड़कर एक साथ आ पाएंगी। ये सबसे प्रमुख एजेंडा है, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। उसके बाद बिल्कुल अगर राष्ट्रपति चुनाव है, जब एक साथ बैठते हैं तो कई चीजों की बातचीत होंगी, और वो भी उसके सामने आएंगी, आपके सामने बिल्कुल खुल के आएंगी। खालिद जी, ओके, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।